हेलो फ्रेंड्स, माध्यमिक एकेडमी 2.0 पर आपका स्वागत है। तो मैं आपको साइंस की सीरीज करा रही थी जो कि इंपॉर्टेंट है, चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी करो, पैट हो चाहे एसएससी का हो चाहे अग्निवीर भर्ती हो, सभी के लिए हेल्पफुल है। और साथ ही साथ रीजनिंग की सीरीज चल रही है। तो साइंस हुआ, रीजनिंग हुआ, ऐसे पार्ट होते हैं सभी एग्जाम में पूछे आते हैं। और चाहे आप 9th से 12th क्लास में किसी भी क्लास की प्रिपरेशन करो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे मत सोचना कि हमारे उसमें एग्जाम में नहीं आएगा। तो अगर आपको आता है तो आप रिविजन करके देख लीजिए और अपना टेस्ट दो कि 30 में से कितने आपको करेक्ट होते हैं। बाकी के जो 30 बचेंगे हम कर लेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, इस तरह से इसके पार्ट 3 में आपका पूरा बायो के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। फिजिक्स केमिस्ट्री के भी आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। 31 मैंने आपसे होमवर्क में पूछा था, कुछ बच्चों ने इसका सही भी आंसर दिया है। संकुचनशील ऊतक के नाम से जाना जाता है, तो ये है पेशी ऊतक। नेक्स्ट है चेतना ऊतक। चेतना से आप समझ गए होंगे, चेतना ऊतक किस प्रकार के ऊतक को कहा जाता है, तो ये तंत्र का। क्वेश्चन नंबर 33 है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ये लाल रक्त कण में पाया जाता है, मतलब आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स। और श्वेत रक्त कण होते हैं डब्ल्यूबीसी, यानी वाइट ब्लड सेल्स। ठीक है, और रक्त का रंग जो लाल होता है वो किसकी वजह से, हीमोग्लोबिन की वजह से। इसी तरह से पत्तियों का जो हरा रंग होता है वो क्लोरोफिल की वजह से होता है। सभी हरे पौधे अपना भोजन बनाते हैं क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। नेक्स्ट है मास्टर ग्रंथि या पीयूष ग्रंथि भी इसे कहा जाता है। ठीक है, मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, पीयूष ग्रंथि हो मास्टर ग्रंथि हो, तो इसका सही आंसर है पिट्यूटरी। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है, कॉमन सा क्वेश्चन, ये तो आपको आना ही चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। तो ये है 206। नेक्स्ट है भोजन में उपस्थित शर्करा को माल्टोज में बदलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10th में भी कई बार पूछा गया है। तो ये है टाइलिन। ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि ये लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तभी उसका आंसर तब भी क्या होगा, टाइलिन। ठीक है, नेक्स्ट है जो भोजन का अवशोषण होता है शरीर के किस अंग में होता है, तो ये होता है छोटी आंत में। नेक्स्ट है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, यहाँ पे सबसे बड़ी ग्रंथि पूछा गया, वहाँ पे मास्टर ग्रंथि थी। ठीक है, ये मास्टर ग्रंथि थी, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर। नेक्स्ट है इंसुलिन की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो ये है डायबिटीज। इसे मधुमेह रोग भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदी में दोनों तरीके से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्न में से कौन सा पोषक पदार्थ शरीर को त्वरित ऊर्जा प्रदान करता है, मतलब तुरंत ऊर्जा देता है, तो ये इसका सही आंसर है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट। नेक्स्ट है शरीर में गैसों का विनिमय किस अंग से होता है, तो इसका सही आंसर है फेफड़े। ठीक है, लंग्स के द्वारा। 42 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, 10th में भी और वैसे भी। वृक्क की कार्यात्मक इकाई है, तो ये होती है कार्यात्मक इकाई पूछा है यहाँ पे, एक रुको, आंसर डी, ग्लोमेरुलस। नेक्स्ट है नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थों में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो ये है यूरिया। ठीक है, NH2CO NH2। और अमोनिया क्या होता है, NH3 होता है। पोटेशियम तो पता ही है कि सल्फेट SO4 को कहा जाता है। 44 है, इसका आंसर आप कर लेंगे आराम से, इससे पहले भी आ चुका है ये। मानव शरीर में पिट्यूटरी ग्रंथि स्थित होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कहाँ पे, माइंड में होती है, इसीलिए उसको मास्टर, ठीक है, मास्टर ग्लैंड बोला जाता है। आंख में किस भाग के नष्ट होने पर आंखों की रोशनी समाप्त हो जाती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया, तो यह है कॉर्निया। और ऐसे भी आता कौन सा पार्ट आंख का जो दान किया था, तो वो हुई यही है कॉर्निया। ठीक है, और पुतली की विशेषता क्या है, ये अपने आप को अंधेरे में क्या करती है, फैला लेती है, और प्रकाश होता तो सिकोड़ लेती है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक दो बार आप देखेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। लाल रक्त कण का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो ये होता है लाल अस्थि मज्जा में। नेक्स्ट है कशेरुक दंड में हड्डियों की कुल संख्या है, तो ये होती है 33। नेक्स्ट है शरीर की सबसे लंबी हड्डी है, तो ये होती है फीमर हड्डी। और सबसे बड़ी कौन सी बताई थी मैंने, ग्रंथि, वो था यकृत। मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, तो ये होता है किडनी। ठीक है, वृक्क में। क्वेश्चन नंबर 50 है, मनुष्य के हृदय का स्पंदन 1 मिनट में कितनी बार होता है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है, सभी को आता होगा ये तो, 72।
इजी क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? मतलब ये किसी को भी दिया जा सकता है। तो ये होता है ओ। और सर्वग्राही कौन होता है? ये होता है ए बी। ठीक है, दोनों आपको याद होने चाहिए। 53 है, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। विटामिन से क्वेश्चन जितने भी बनते हैं मैं ट्रिक से करवा चुकी हूँ, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाके देख सकते हैं। विटामिन डी का रासायनिक नाम आपको बताना है। तो ये होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, ये रासायनिक नाम है, आपको मैचिंग करना है। बस आपको बताना कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें 3 सही है, 1 गलत है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो ए भी सही है, रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। सी भी सही है, सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। बी का भी रासायनिक नाम सही है, थायमिन, इससे होता है बेरी बेरी। ठीक है, और के की कमी से क्या होता है? मतलब जो खून बहता ना, उसमें रक्त का थक्का नहीं जमता, वो होता है विटामिन के की कमी से रोग। इसका ये रासायनिक नाम गलत है, आपको सही नाम, यही आपके लिए होमवर्क है, इसका रासायनिक नाम सही क्या वो आपको बताना है। ठीक है, विटामिन क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, ट्रिक से आप जरूर देख लेना। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है, बहुत ही नॉर्मल सा इजी सा क्वेश्चन है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है ग्वाइटर या घेंगा रोग भी इसे कहा जाता है। ठीक है, घेंगा रोग। बस कंप्लीट होने वाले हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो सही है, सिंपल, आप बता दूंगी मैं आपको। ये भी ए से रतौंधी भी बताया, बी से बेरी बेरी, सी से स्कर्वी, डी से नपुंसकता गलत है, ये विटामिन ई की कमी से होता है। ठीक है, इसे बांझपन कहा जाता है। ठीक है, किसी को हो जाए तो बच्चों का जन्म नहीं होता है, तो ये होता है। विटामिन डी की कमी से सही जो होगा वो होता है सूखा रोग। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? सूखा रोग। और जो नपुंसकता है वो है विटामिन ई की कमी से, तो आप याद रखना। ये ट्रिक से करवा चुकी हूँ मैं आपको, थोड़ा सा याद करा दूंगी। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? तो मैंने आपको ट्रिक से करवाया था कीड़ा। कीड़ा पानी में नहीं घुलता है, तो मतलब विटामिन के, कीड़ा को इस तरह से लिख लेंगे, कीड़ा। ठीक है, इस तरह से। तो के नहीं घुलेगा, कीड़ा पानी में डालेंगे तो नहीं घुलता, ई भी नहीं घुलेगा, डी भी नहीं घुलेगा, और ए भी नहीं घुलेगा। बचा क्या? बी और सी, ये घुलनशील हैं। तो देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा है। बी और सी कहाँ पे है? ये रहा, बी और सी, मतलब दोनों, बोथ। ठीक है, यही ट्रिक है, इस तरह से आप लिखेंगे। ये सब पानी में नहीं घुलती, ये बसा में घुलनशील होती हैं, और पानी में बचती है बी सी। ठीक है, ऐसे याद रखना। ट्रिक मैंने शॉर्ट में करा दिया, अच्छे से और डिस्क्राइब किया हुआ, आप जाके देख लेना। शरीर में ताप का नियंत्रण करता है, कौन करता है? तो ये है हाइपोथैलेमस। बस 2 क्वेश्चन और, बाकी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। क्वेश्चन 59 है, हीमोग्लोबिन का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन का वहन करना। नेक्स्ट है, हीमोग्लोबिन का महत्वपूर्ण घटक है, तो ये होता है लोहा यानी आयरन। ठीक है, और क्लोरीन Cl होता है, सोडियम का सिंबल Na होता है, पोटेशियम का सिंबल K होता है। 61 क्वेश्चन का आपको होमवर्क में देती हूँ, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, सिंपल सा है। कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी में बनता है? तो आप आराम से कर लेंगे इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में जरूर देना। नहीं भी पता है तो आपको इसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में मिल जाएगा। ठीक है, और रीजनिंग भी आपको करा रही हो, आप वो भी देख लेना, इंग्लिश की भी वीडियो अपलोड है। जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, सबको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।